नमस्कार दोस्तों, एमएस क्लास में आप लोग का स्वागत है। तहे दिल से स्वागत। आई होप है कि आप लोग अच्छे होंगे, सही सलामत होंगे मेरे भाई। तो जैसा कि दोस्तों आज का वीडियो हम लोग का है और आप लोग पढ़ेंगे मेरे भाई। मैं आप लोग को पूरी कोशिश करूंगा कि अच्छे से आप लोग को पूरी जो है अच्छे से बढ़िया से फुल डिटेल्स में आपको समझा सकूं, मतलब नोट के माध्यम से आप लोग को समझा सकूं अच्छे से और सही तरीके से। तो जैसा कि दोस्तों लास्ट तक बने रहेगा वीडियो में, तभी आपको समझ में आने वाला है बढ़िया से और अच्छे से। आधा चीज़ छोड़ करके, आधा देख करके आप लोग चले जाते हैं, फिर कहते हैं समझ में नहीं आया। तो एक बार पूरा देख करके देखिए, एकदम 100% कह रहा हूँ श्योर करके कि आप लोग को एकदम अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए, ये है मेरे भाई लॉ ऑफ टार्ट का जो है ये पार्ट है। आप लोग का जो है एलएलबी सेकंड सेमेस्टर में ये एक सब्जेक्ट है आप लोग का, फर्स्ट सब्जेक्ट में आप लोग का लॉ ऑफ टार्ट, जिसे हम लोग कहते हैं अपकृत का कानून। तो उसी में से एक टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग के एग्जाम में 100% ये पूछा ही जाएगा। तो ये देखिए क्या है, देखिए मेरे भाई, क्योंकि ऑलरेडी मैं टॉपिक सब पढ़ा चुका हूँ, इसको जो है थोड़ा बहुत भूल गया था चीज़ें, मतलब टाइम नहीं मिल पा रहा था और इसीलिए मेरे भाई थोड़ा लेट हो चुका है। लेकिन फिर भी देखिए क्या है। तो जिसे ये टॉपिक है यूबीआई रेमेडियम आईबीआई जस, यूबीआई जस आईबीआई रेमेडियम। जहाँ उपचार है वहाँ अधिकार है, तथा जहाँ अधिकार है वहाँ उपचार है। ये जो है आपका टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए विदाउट विथ केस लॉ जो हम लोग देखेंगे अच्छे से। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग जान लेते हैं कि अपकृत विधि का विकास क्या है। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, कई बार बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी एक बार कोशिश कर लें, एक बार फिर देख लीजिए आप लोग। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हम लोग ऐसे हेडिंग डाल लेंगे, ऐसे हेडिंग डाल के आप लोग लिखिएगा। देखिए, अपकृत विधि का विकास नॉर्मन विजय के पश्चात हुआ। कौन से? नॉर्मन विजय। उसके पूर्व अपराध और अपकृत विधि में कोई अंतर नहीं था। इस काल में अधिकतर जो है मामले प्रतिकर शताब्दी में अत्याचार की याचिका रीट ऑफ जो है ट्रेसपास का प्रारंभ हुआ। इसमें संपत्ति के विरुद्ध अधिकार अर्थात दीवानी याचिका तथा आपराधिक अत्याचार में कोई अंतर नहीं था, बिल्कुल कोई अंतर नहीं था, सब एक जैसे मतलब थे, एक ही जैसे थे। ये आप लोग का पृष्ठभूमि है। देखिए, मैं कुछ इसमें समझाना नहीं है, ऑलरेडी इसमें समझ चुके होंगे, क्योंकि मैं इतना बढ़िया से लिख भी दिया हूँ नोट्स, मतलब मेहनत किया हुआ, सोचा कि आप लोग के पास पहुँच ही जाएगा। देखिए, प्रारंभिक काल क्या है, ऐसे हेडिंग आप लोग डाल दीजिएगा। देखिए, थोड़ा बहुत अच्छा कॉपी अगर आप लोग लिखते हैं, इधर लिखिए या इधर लिखिए, सही तरीके से लिखिए, क्योंकि एग्जामिनर अच्छा चीज़ देखता है आपके अंदर कि आपके अंदर क्या कैपेबिलिटी है। बाकी तो सब कॉपी तो सब लोग भर देते हैं, कॉपी तो सब लोग लिखते हैं, लेकिन क्या करते हैं, वो हो सके नंबर नहीं मिलता है यार। चलिए ठीक है। प्रारंभिक काल में अंग्रेजी जो है कॉमन लॉ जो है मूर्तयमया अधिकारी से संबंधित ना होकर उदयों से संबंधित था। किसी व्यक्ति की जो है शिकायत पर उसे जो है तभी उपचार उपलब्ध मतलब कि कर पाता था जब न्यायालय के पास उसकी शिकायत के उपचार पहले से उपलब्ध था। मेरे पास जब न्यायालय के पास, सही बात है, जब जैसे कोई भी हो, आप लोग मुझसे पूछेंगे, जब मेरे पास पहले से उसका हल रहेगा तभी मैं आप लोग को उसका जो है सॉल्यूशन बता सकूँगा। कोई भी प्रॉब्लम आप लोग पूछ सकते हैं, या किसी भी टॉपिक में किसी भी केस लॉ के बारे में पूछ सकते हैं। तो जब उसके बारे में मैं ऑलरेडी पहले से जानूँगा तभी मैं आप लोग को आंसर दे दूँगा, मतलब या दे पाऊँगा तभी। यही चीज़ यहाँ लिखा है एग्जैक्ट। जब न्यायालय के पास कोई चीज़ जानकारी पहले से रहेगी तभी जो है आपके जो है उसका जो है चीज़ें, मतलब केस सही से सुन करके जो है उस पर जवाब दे सकता है। ये चीज़ें देखिए, जहाँ उपचार है वहीं अधिकार है, यूबीआई रेमेडीज आईबीआई जस। ये देख लीजिए। इस शक्ति के अनुसार किसी व्यक्ति जो है कि शिकायत का परिहार इस तथ्य पर निर्भर रहता था कि जो है क्या उस व्यक्ति की शिकायत के परिहार के लिए न्यायालय के पास कोई उपचार पहले से उपलब्ध है कि नहीं। पहले तो ये देखा जाएगा कि सही बात उसके पास उसका उपचार उपलब्ध है कि नहीं है, चीज़ें हैं ही एग्जैक्ट कि नहीं है, ये सब देखा जाएगा। इसके बाद ही सब कोई डिसाइड करेगा न्यायालय। यदि उत्तर नकारात्मक आता था तो उस स्थिति में, देखिए, उस परिस्थिति में व्यक्ति को कोई उपचार प्राप्त नहीं हो पाता था। अगर सही बात है बिल्कुल, जब न्यायालय के पास, अभी मैं आपको बताऊं ना कि जो है बताया पहले ही ऑलरेडी कि जब मेरे पास उसका जो है सोल्यूशन नहीं है, ऑलरेडी मुझे ही नहीं पता है, तो मैं आप लोग को कैसे बता सकता हूँ। वही सेम बात है, जब न्यायालय को ही नहीं पता था तो कैसे ये उस केस का जो है डिसीजन दे सकता था। पहले उस केस के बारे में जानेगा न्यायालय ऑलरेडी जानता है। जैसे कहते हैं आप लोग समस्या लेकर के जाते हैं, जब ऑलरेडी उसके पास सोल्यूशन रहता है तभी उसके पास समस्या लेकर जाते हैं, तभी वो हल बताता, नहीं तो कहता है कि थोड़ा 2 दिन 4 दिन 6 दिन आपको मोहलत मांगता है तब बताता है। तो ऐसे चीज़, यही सेम चीज़ें लिखा। देखिए, ये चीज़ मत लिखना, ये चीज़ लिख के आ रहा है जो आप लोग को नोट्स में दिखाई दे रहा है, जो वीडियो में दिखाई दे रहा है, मैं तो ये समझाने के लिए आपको बता दिया हूँ स्ट्रेस से। देखिए, संक्षेप में इस अवधि में शक्ति पक्षकार को जो है
उपचार या न्याय अधिकार पूर्वक प्राप्त न होकर के न्यायालय के पास उपचारों की उपलब्धता पर निर्भर करता था यानी पास्ट चल रहा है। तथा सिद्धांत था जहाँ उपचार वहीं अधिकार न्याय है, ये चीज़ें कहा गया है। आधुनिक काल इस प्रकार की उपलब्धता प्रक्रिया पर निर्भर रहने की प्रवृत्ति 500 वर्षों तक चलती रही मेरे भाई। सन 1872 तथा सन 1832 और 1833 के दौरान विधि में कुछ परिवर्तन किया गया था। अंत में सन 1852 में कॉमन लॉ प्रोसीजर एक्ट 1852 पारित किया गया। इस अधिनियम द्वारा रिटों को समाप्त कर दिया, पूरी तरह जो रिट थी उसको समाप्त कर दिया गया इसी अधिनियम के द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप जुडिशियल लेवल की तैयारी करेंगे तो वहाँ डायरेक्ट पूछता है इससे क्वेश्चन, एपीओ में भी पूछता है, कई बार आया मेरे भाई। देखिए अब यह जो है आवश्यक द्वारा नहीं, मतलब आवश्यक जो है नहीं रह गया था कि जो है व्यक्ति पक्षकार की शिकायत का निपटारा करने के लिए वह यह साबित करे कि न्यायालय के पास उपचार उपलब्ध है कि नहीं है। ये चीज़ें मतलब इसको हटा दिया गया था पूरी तरह, जो पहले था इस एक्ट के दौरान। देखिए सन 1873 में जुडिकेचर अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि व्यक्ति पक्षकार की शिकायत पर अभिवचन प्लीजिंग्स में सिर्फ सारवान तथ्यों का संक्षेप में सम्मिलित होना चाहिए, जिस पर वादी अपना जो है मामला आधारित करना चाहता है, मतलब कर सकता है, चीज़ें हो सकती है। देखिए और क्या कहे, अब स्थिति यह है कि जहां न्यायालय द्वारा इस तथ्य से संतुष्ट है कि किसी व्यक्ति का जो है विधिक जो है अधिकार है कि नहीं है, सब चीज़ें देखेगा न्यायालय, इसके बाद ही देगा। तथा उस विधिक अधिकार का हनन या अतिक्रमण हुआ है तो उसके लिए उपचार उपलब्ध होगा, 100% उपलब्ध होगा ही। कोई व्यक्ति उपचार रिटों की उपलब्धता के आधार पर नहीं बल्कि विधिक अधिकार की उपलब्धता के आधार पर उपचार कर सकता है। अब यह सिद्धांत देखिए अस्तित्व में आया। अब जो है यही सिद्धांत आप लोग के अस्तित्व में चल रहा है प्रेजेंट टाइम। देखिए अब दूसरा देखिए, आप लोग को पहला समझ में आ गया होगा, जहाँ अधिकार है वहाँ उपचार है। पहला तक क्या था, जहाँ उपचार है वहाँ अधिकार है। यूबीआई जस्ट IBI रेमेडियम। देखिए इस सूक्त के अनुसार जहाँ कहीं भी न्यायालय को यह प्रतीत होता है या दिखाई देता है कि किसी व्यक्ति के विधिक अधिकारों का हनन हुआ है या होता है, तो न्यायालय उसके विधिक अधिकारों को जो है देखिए पूरी तरह मान्यता देते हुए उपचार प्रदान करेगा या होगा या करेगा यहाँ होगा नहीं रहेगा, या मिस्टेक से हो गया है, करेगा। अब उपचार प्राप्त करने का आधार रिटों की उपलब्धता पर ना होकर उसके विधिक अधिकारों का उल्लंघन हो गया है, इसके आधार पर हो रहा है। पहले रिट के आधारों पर होता था, लेकिन अब जो है रिट जो है जब कानून बना वो जो है इसके बाद उसको हटा दिया गया 1852 वाली। देखिए अब जो है वादी को सिर्फ यही साबित करना होता है कि उसके विधिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। यदि न्यायालय इस बात से संतुष्ट है तो न्यायालय को उपचार उपलब्ध करने के लिए बाध्य है, मतलब पूरी तरह वो करेगा 100%। अब देखिए केस देख लीजिए आप लोग। ASB जो है वर्सेस आप लोग का व्हाइट है, ये केस है, आप लोग को पहले मैं बता चुका हूँ फर्स्ट टॉपिक में ही। आप लोगों को जब मैं टॉट पर स्टार्ट किया तभी मैं बता चुका हूँ। देखिए इस केस में क्या हुआ था। देखिए इस मामले में मुख्य न्यायाधीश जो है होल्ट ने जो है यह निर्णय किया कि यदि वादी का कोई अधिकार है तो उसे रखने का कोई साधन उपाय भी होना चाहिए। यदि वह उस विधिक अधिकार का उपयोग करने से रोक दिया जाता है तो क्या होता है, देखिए तो उसके इस अधिकार का हनन के विरुद्ध उसे कोई उपचार आवश्यक रूप से उपलब्ध होना चाहिए, क्योंकि उपचार के अभाव में अधिकार का उपलब्धता निरर्थक है। इस प्रकार मतदाता को उपचार उपलब्ध कराया गया था। इसमें यही चीज़ हुआ था कि एक बार मतलब एक इंसान था, वोट देने गया था, तो वोट के दौरान जो है उन्हें रोक दिया गया था कि मतलब वोट नहीं दे सकते, लेकिन उसका जो है फंडामेंटल राइट्स है कि वोट देने का उसका अधिकार था। तो फिर बाद में क्या होता है, वो केस कर देता है, तो फिर न्यायालय कहती है कि उसका अधिकार था तो उसे ज़रूर देना चाहिए था। यही सब चीज़ें थी, बाकी इतना ही लिख के आएंगे। तब अब देखिए मेरे भाई, तो बस इतना ही आप लोग कर देंगे तो बढ़िया अच्छा है। लेकिन और अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है, देखिए अगर क्वेश्चन पूछ लिया भारत में अपकृत विधि के जो है पूरी तरह धीमे विकास क्यों इस तरीके से धीमे विकास हो रहा है, या कारण बताइए इसके। तो निम्न कारण इसके हैं। नंबर फर्स्ट आप लोग का जागरूकता की कमाल, लैक ऑफ जो है देखिए दिया है कंसिस्टेंस,
इसके भारत में अधिकांश लोग बाहर साक्षर नहीं है, जो साक्षर हैं उनमें भी अधिकारों के प्रति जागरूकता की कमी है। इंग्लैंड में जहां एक नाई की उपेक्षा के कारण पूरी तरह जो है, देखिए, चर्म रोग होने पर उसके जो विरुद्ध उपचार के लिए वाद लाया जाता है, वहीं भारत में यदि नाई की उपेक्षा के कारण कुछ चर्म रोग होने पर उसके विरुद्ध उपचार के लिए वाद नहीं करते हैं, बल्कि उसे सहन कर लेते हैं। सही बात है, इंग्लैंड में यही होता है, लेकिन यहाँ भारत जो है देश में आप लोग जो है, जैसे हम लोग जिस कंट्री में रहते हैं यहाँ सह लेते हैं, चलो ठीक है, छोटा सा घाव है, छोड़ो उसको। जैसे आप लोग का बाल कट रहा है, थोड़ा बहुत कुछ कट गया, ये चीज़ें हुए। देखिए मेरे भाई, थोड़ा किताबी लैंग्वेज से थोड़ा बहुत हटके, लेकिन नंबर फुल मिलेगा आपको। किताब से इंक्लूड करके कुछ बाहरी लैंग्वेज से भी लिखो, क्योंकि आपको समझ किताबी लैंग्वेज आप पढ़ेंगे बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। ये टार्ट है मेरे भाई, नहीं समझ में आएगा जल्दी, लोग पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे। लेकिन आप लोग को नंबर फुल मिलेगा मेरे भाई, फुल कॉपी, 100% गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ। ये चीज़ें हैं के लिए वाद नहीं करते, बल्कि उसे सहन कर लेते हैं। यही कारण है कि भारत में अपकृत विधि का विकास बहुत धीमी है। ये सिंपल सा कारण, यही मेन कारण है भारत में, इसी का कारण। मतलब चलो ठीक है, छोटा सा है, इसलिए अपकृत बात नहीं होता कंपनसेशन। वहाँ इंग्लैंड में क्या है, इंग्लैंड में थोड़ा बहुत कुछ कटा है, इसके बाद कंपनसेशन, मतलब उस पर मुकदमा कर देंगे, उससे कंपनसेशन ले लेंगे। तो इसलिए यहाँ भारत में तो बहुत धीमा इसका वो प्रभाव पड़ता है ज़्यादा। ये इंग्लैंड का ही कानून है, अभी भी भारत में पूरी तरह लागू नहीं है। दूसरा पॉइंट है अधिक खर्च अंडर जो एक्सपेंशंस। भारत में विधिक प्रक्रिया विदेशों की अपेक्षा अधिक खर्चीली है। न्यायिक प्रक्रिया अधिक खर्चीली होने के कारण ये अब भारतीय की पहुंच के बाहर है पूरी तरह। केस ला देखिए, श्याम सुंदर वर्सेस आप लोग का राजस्थान नामक वाद में विधिक को प्रतिकर प्राप्त करने हेतु उच्चतम न्यायालय तक जाना पड़ा था, तथा उसे 21 वर्षों पश्चात जो है अपने पति की मृत्यु के कारण सिर्फ 15,000 रुपये प्रतिकर प्राप्त हुआ। देखिए मान लीजिए, ये है इंडिया का। ये क्षमाशीलता तीसरा पॉइंट है आप लोग का कि प्रकृति। भारत में एक प्रकृति यह भी है कि अपराध करने वाले को दंड भगवान देगा, इसलिए हम अपराधी को अपने स्तर पर क्षमा कर देते हैं। बताइए कौन भगवान, मतलब भगवान इसीलिए मतलब इसमें हम कह नहीं सकते हैं जो है, जो लिखा है। निर्धनता क्या है, भारत की जो है जनसंख्या का अधिकांश जो है भाग गरीब एवं देखिए अनपढ़ है। उन्हें जो है अपने अधिकारों के बारे में कोई ज्ञान नहीं है। जिन्हें थोड़ा बहुत सी भी ज्ञान है तो वह निर्धनता के कारण न्यायालय जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। ये चीज़ें। 5वां नंबर आप लोग का अपकृत विधि का जो है संहिताबद्ध ना होना है। ये सुनिश्चित है कि जो अपकृत विधि एक संहिताबद्ध विधि नहीं है। संहिताबद्ध विधि ना होने के कारण इसके नियमों और सिद्धांतों में निश्चितता और जो है एक रूपता का अभाव होता है। यही चीज़ कहा गया, सिंपल सा मतलब यही कारण है कि जो है भारत में जो है बहुत धीमी है इसका जो है प्रोसेस, मतलब बहुत धीमी है ये अपकृत विधि। बाकी इंग्लैंड में ही सबसे ज़्यादा चलता है। वहाँ छोटी छोटी बात पे वो लोग जो है मुकदमा कर लेते हैं और उससे कंपनसेशन ले लेते हैं, क्योंकि जान रहे हैं आप लोग को जो है ला टाट मतलब अपकृत विधि में आप लोगों को अपकृत कानून में आप लोगों को सिर्फ कंपनसेशन मिलता है, ना तो इसमें सज़ा मिलती ना तो इसमें फांसी मिलती मेरे भाई। तो इंडिया में सब लोग जान रहे हैं कि बहुत दयालु लोग हैं, इंडिया में रहते हैं, इसीलिए यहाँ नहीं आ सकता। और इंडिया में ज़्यादा लोग पढ़े लिखे में उसके अपने अधिकार के बारे में इन्हें पता रहता है चीज़ें। बस मेरे भाई आज की वीडियो में यहीं तक। तो आई होप है कि आप लोग को पूरी कोशिश किया हूँ, समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। ऐसे ही ला के बारे में कोई फील्ड में जानकारी चाहिए तो आज का वीडियो यहीं तक। थैंक यू, टाटा, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट मेरे भाई। आप लोग सही सलामत अच्छे से पास हो। थैंक यू।